हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 27 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा में पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत संगठित पेपर लीक अपराधों के लिए अधिकतम कितनी सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है? कितनी सज़ा? 10 साल तक की सज़ा, जेल और 10 करोड़ तक जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई 2026 को जारी PIB बैकग्राउंड के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक? 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है? कौन सा प्रकार है? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 बड़े केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए हाल ही में किस योजना को 3030 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है? कौन सा है? भव्य रसायन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान पहुंच गया है? कौन सा स्थान? 81वां स्थान पहुंच गया है। शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में डीमोनेटाइजेशन के बाद भारतीय मुद्रा 200 रुपये और 500 रुपये के नोटों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है? कौन सा देश है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के काला सागर स्थित ओडेसा बंदरगाह पर कार्गो पोत MV एजियन रगनार पर हमला हुआ है जिसमें भारतीय नाविक सवार थे? किस देश में? यूक्रेन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अमेरिकी सीनेटर ने हाल ही में H-1B वीज़ा पर 3 साल का प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पास किया है? टॉम कॉटन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ हुए हैं? जो ग्लासगो में हो रहे हैं। इसमें पुरुष की 60 किलोग्राम या केजी भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत के ऋषिकांत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 श्रृंखला जीतने के बाद हाल ही में ICC पुरुष T20I रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर किसने हासिल किया है? कौन? भारत ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने आगामी राष्ट्रमंडल पैरा खेल 2026 और एशियाई पैरा खेल 2026 के लिए किस संस्था के साथ प्रमुख भागीदार के रूप में साझेदारी की है? किसके साथ? भारत की पैरालंपिक समिति के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ICAR CMFRI ने गहरे समुद्र की मछलियों की वैज्ञानिक जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप? दीप डाटा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, DPIIT ने हाल ही में विदेशी निवेश FDI नियमों में ढील देते हुए विदेशी वित्त पोषित ई-कॉमर्स कंपनियों को किस उद्देश्य के लिए इन्वेंट्री आधारित मॉडल की अनुमति दी है? केवल भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मरीजों के रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग के लिए कौन सा पेपर लेस पोर्टल संचालित है? कौन सा है?
NVHCP-MIS पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संस्थान ने हाल ही में अपने मुख्यालय से ग्रामीण जल सेवा वितरण निगरानी के लिए IoT सक्षम प्रणाली व्यावसायिक रूप से लॉन्च की है? किस संस्थान ने? CSIR ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं के कौशल विकास और वैश्विक रोजगार के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTIW का स्थायी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ की है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक जन्म के कितने समय के भीतर देना अनिवार्य है? कितने समय के भीतर? 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में जनगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण के दौरान 6.41 लाख विसंगतियों की रिपोर्ट दर्ज की है? कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय बजट संशोधन चर्चाओं में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और लीक रोकने वाले कानून पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? 2024 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? किस बीमारी के लिए? हेपेटाइटिस सी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भव्य रसायन योजना के तहत प्रत्येक केमिकल पार्क के लिए राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम कितनी भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य है? कितनी? 2000 एकड़। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेपेटाइटिस का कौन सा रूप केवल उन व्यक्तियों को संक्रमित करता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी HBV से संक्रमित हो? हेपेटाइटिस डी। इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेशों में कार्यरत भारतीय नाविकों के लिए किस क्षेत्र में जाने से पहले सुरक्षा जोखिम का आकलन करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई? किस क्षेत्र में? काला सागर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, हाल ही में परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कौन? नंदन नीलेकर्णी बनाए गए हैं उच्च स्तरीय टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनसैट 3DR मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी किया जाता है? किस कार्य के लिए? मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोगी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, AI होलो बॉक्स का उद्घाटन किस पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित है? किसे समर्पित है? अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, INS सुदर्शनी हाल ही में किस देश के बोस्टन बंदरगाह से रवाना हुई? किस देश के बोस्टन बंदरगाह से? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूनेस्को ने हाल ही में किस पर्वत को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? किस पर्वत को? माउंट ओलंपस पर्वत को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, केरल सरकार ने कौन सी नई शिक्षा पहल शुरू की है? कौन सी शिक्षा पहल? डिजिटल स्क्वायर परीक्षा शिक्षा पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला घरेलू नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट
किस एक्सचेंज पर शुरू होगा? किस एक्सचेंज पर शुरू होगा? NSE एक्सचेंज पर शुरू होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।